inspire each other. Today we have a very amazing guest speaker with us, Miss Saman Jahangir, who is a social activist, public speaker, blogger, and president at Welfare Organization. Assalamu alaikum and welcome, ma'am. Hello, Assalamu alaikum, everyone. Walaikum salam. Can you hear me? जी जी आवाज़ आ रही है. Okay. Assalamu alaikum, ma'am, and welcome to the session. Thank you so much, Ikra, and special I am thankful to Insightful Mentor for inviting me as a guest speaker and giving this platform to speak some words with all of you. Thank you so much. You're welcome. Once again, thank you so much for joining us today. Okay, so without wasting your time, I would just like to start the session. And first of all, ma'am, I would like to ask you about your journey, and I would like to ask you about your journey and how did this all your journey start. Actually, मैं आज जहाँ पर हूँ, it was my dream, and I feel lucky that I have achieved this. And from my birth, I wanted to become a doctor. One year left, but beside this, I did many social activities, and I am founder member of many organizations. And in this journey, as always, everyone says that there are some difficulties. So I have also faced, but now I'm very happy. And actually, it is rightly said that failures within your life, they are actually they are source of bringing success within your life. और इसके अलावा जहाँ पर इंस्पायरेशन की बात आती है, तो मोटिवेशन की बात आती है, तो वहाँ पर पीछे सपोर्ट करना, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. और इसके अलावा जो है वो क्या है कि आपके अंदर जो है, इन ऑर्डर टू गेट दैट ड्रीम, इन ऑर्डर टू गेट दैट एम ऑफ योर लाइफ, आपके अंदर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और बहुत सारी क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट आई वांट टू शेयर ऑल with all of you. And Right. Okay. Well, we are proud of you and thank you so much, ma'am, for sharing this journey and inspiring us too. Ma'am, आपने कुछ मुश्किलात की बात की. ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. तो क्या आप उन मुश्किलात पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगी और यहाँ पर मौजूद यूथ को इंस्पायर करेंगी? अच्छा, मुश्किलात में जो है वो ऐसी वो नहीं है, मतलब कि इसका ये है कि आप जो है वो एज अ फीमेल जब बाहर आते हो और मतलब कि थोड़ी सी होती हैं पीछे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, उन सबको भी फॉलो करना पड़ता है. तो लेकिन ये है कि मुश्किलात इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये है कि आपका अपना कॉन्फिडेंस ये जो है ये बस होना चाहिए. और डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं वो आती भी रहती हैं, और मतलब कि लेकिन आपके अंदर अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ है, तो आप जो है वो खुद ब खुद मतलब कि आपको नज़र नहीं आएँगी और खुद ब खुद वो ओवरकम हो जाएँगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन-सी डिफ़िकल्टी आई थी और कौन-सी जो है वो चली गई. Exactly. लेकिन ये है कि आप जो भी एम ऑफ लाइफ जो है वो अपना बनाते हो, तो in that case give your best input. और हमेशा जो भी एम है आपकी लाइफ का, आप उसको रूल आउट करो, पहले उसको फोकस करो. पहले आप उसको फोकस करोगे, आप अपने जहन में उसको जो है अगर डेवलप कर लेते हो, देन चार्ट योर प्रोग्रेस बाय ट्राइंग एवरीथिंग फॉर दैट. और इससे आपको पता चलेगा कि जो है वो आपने कितना अचीव कर लिया है, आपने जो है कैसे उसको अचीव करना है. और इसके लिए जो है जो भी हर्डल्स आएंगी, तो वो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास जो है इनर स्ट्रेंथ बिल्ड अप हुई होगी, और बिसाइड दिस फियर
फियर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप जो है वो क्या है कि फियर लेट्स यू पुश यू डाउन, ठीक है। तो डोंट लेट फियर टू स्टॉप यू टू गेट योर गोल। तो ये एग्जैक्टली। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपने फोकस करना पड़ता है, और यही एक्चुअली ये फियर ही आपकी हर्डल्स होती हैं। एक्चुअली दीज आर प्रॉब्लम्स, और यही बात है कि देखें, अगर इफ़ यू आर पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम देन यू शुड बिकम द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। कि एग्जैक्टली। अगर आप उस प्रॉब्लम का हिस्सा हैं तो ये नहीं कि आपने जो है हार जाना है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, या लोग आपको कहते हैं कि यू डोंट हैव एबिलिटीज टू गेट दैट ड्रीम और गेट दैट एम ऑफ लाइफ दैट इज नॉट डन बाय एनीवन एल्स। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि लोग क्या कहेंगे, तो ये आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, ये इसको आपने प्रूव करना है कि नहीं, आई कैन डू दिस। और हमेशा ज़िंदगी में अगर आप किसी के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनना चाहते हो, किसी के सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन बनना चाहते हो, तो ऑलवेज डू द ऑपोजिट। ऑलवेज डू द ऑपोजिट, इसका मतलब ये है कि आप देखो दुनिया में ऑब्जर्व करो कि जो है वो क्या चीज़ चल रही है, ठीक है, क्या चीज़ चल रही है और क्या चीज़ क्या हो रहा है, और हमेशा उस चीज़ को फाइंड आउट करो कि जो नहीं हो रहा, और उसी को आप जो है वो करने की सेम लाइक कि हमें ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना बल्कि हमें एक नया ट्रेंड बनाना है, एंड फॉर दैट सेल्फ बिलीव इज वेरी नेसेसरी। और अपने गोल्स को सेट करना और फिर उन गोल्स को ब्रेक करना इज वेरी नेसेसरी। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ वंडरफुल आंसर। हमारी ज़िंदगी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि कुछ इंस्पिरेशन पॉजिटिव होती हैं और कुछ नेगेटिव होती हैं। जैसे आपने बताया कि आप लोगों के बारे में छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, तो वो जो हमारी नेगेटिव साइड से इंस्पिरेशन आ रही होती है, हमने उसको किस तरह से ओवरकम करना है? Am I audible? Yes, you are, but I think इंस्पिरेशन होती है, पॉजिटिव इंस्पिरेशन भी होती है और नेगेटिव इंस्पिरेशन भी होती है। लाइक एज यू हैव सेड कि हमारी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा, स्पेशली फीमेल्स की लाइफ में एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज लोग क्या कहेंगे। सो हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, डीमोटिवेटर्स को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं और उनके साथ हमें किस तरह से टैकल करना है अपनी लाइफ। अच्छा, इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि इट इज़ ट्रूली सैड दैट एज अबव सो बिलो, एज विदाउट सो विद इट विदाउट। कि इसका सिंपल मतलब ये है कि व्हाट यू थिंक एक्चुअली इज़ व्हाट यू बिकम। आप क्या सोचते हो आप वही होते हो, और एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज़ एक्चुअली व्हाट आर यू। ठीक है, कि आप जो हो आप वही जो है बनोगे, या आप जो सोचते हो आप वही जो है बनोगे। ठीक है, तो आप जो है वो हमारे पास हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव इंस्पायरेशन भी होती है, नेगेटिव इंस्पायरेशन भी होती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास देखें कि जैसे पॉजिटिव इंस्पायरेशन है कि एज द नेम शोज हम लोग इसे कहते हैं हाँ ये पॉजिटिव इंस्पायरेशन है, दैट्स व्हाई इट इज मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू नेगेटिव इंस्पायरेशन एज द नेम शोज। तो देखिए कि हमारे पास पॉजिटिव इंस्पायरेशन इसकी एग्जांपल इस तरह ले देते हैं कि अगर हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं दैट इज न्यू टू द सोसाइटी, तो हमारे पास आता है कि हमारे पास इनर फीलिंग आती है कि दैट यू कैन डू इट। दिस इज योर पॉजिटिव इंस्पायरेशन, कि आपकी अपनी जो इनर फीलिंग है वो आपको इंस्पायर कर रही नेगेटिव इंस्पायरेशन। तो इसकी एग्जांपल में कुछ दे रही थी कि जैसे हम लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं और समथिंग स्पेशल और न्यू टू द सोसाइटी, तो हमारे पास ये है कि जैसे हमारे पास इनर फीलिंग्स हैं कि हमारे पास दैट यू कैन डू दिस, तो दिस इज़ योर पॉजिटिव इंस्पायरेशन। ठीक है, जो कि आपको मोटिवेट कर रही है टू दिस टू दैट थिंग, तो ये आपकी पॉजिटिव इंस्पायरेशन है। बट नेगेटिव इंस्पायरेशन में क्या है कि लोग आपको कह रहे हैं दैट दिस इज नॉट हैपन even before, that's why you cannot do this, you can't do this, this is the negative inspiration।
बट देखिए कि ये हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है कि ये जो है नेगेटिव इंस्पायरेशन, दैट इज एक्चुअली नॉट इफेक्टिव और दैट इज एक्चुअली पुशिंग यू डाउन, बट दिस डज नॉट हैपन, दिस इज नॉट अ ट्रू। बिकॉज देखिए कि हमारे पास जो नेगेटिव, अगर हम देखें नेगेटिव इंस्पायरेशन और पॉजिटिव इंस्पायरेशन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी नेगेटिव इंस्पायरेशन इज मच मोर इफेक्टिव। वाई? इट इज़ बिकॉज देखिए कि हमारे पास ये है कि जब हमारे पास नेगेटिव इंस्पायरेशन हमें मिलती है कि लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक इनर फीलिंग उससे एडिशनल पैदा हो जाती है कि हमने ये काम करना है, इसमें प्रूफ की जो है फीलिंग पैदा हो जाती है। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यू कैन डू मोर बेटर। पास नेगेटिव इंस्पायरेशन और पॉजिटिव इंस्पायरेशन को हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे, तो हमारे पास सोसाइटी में ये समझा जाता है कि नेगेटिव इंस्पायरेशन इज नॉट मच इफेक्टिव एज अ पॉजिटिव इंस्पायरेशन। तो हमारे पास एक्चुअली ये होता है कि नेगेटिव इंस्पायरेशन ही एक्चुअली अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कि नेगेटिव इंस्पायरेशन इज मच मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू पॉजिटिव इंस्पायरेशन। और इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि जैसे हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं और हमारे पास इनर फीलिंग्स हैं कि वो हम लोग पॉजिटिवली इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास दूसरे लोग हैं, ठीक है, एंड अदर एल्सवेयर इन द सोसाइटी, वो हमें जो है वो क्या है कि नेगेटिवली इंस्पायर कर रही है। तो एक्चुअली वही चीज़ें जो होती हैं, ये हमारे पास सोसाइटी जो है ये हमारे अंदर एडिशनल फीलिंग्स डेवलप करती है जो हमें मोर सक्सेसफुल की तरफ जो है वो लेके जाती है, सक्सेसफुल ज़्यादा बनाती है। तो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू मी कि नेगेटिव इंस्पायरेशन इज़ मोर इफेक्टिव। और इसके अलावा ये मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग पॉजिटिव इंस्पायरेशन नेगेटिव इंस्पायरेशन में दोनों का सामना करते हैं, दैट द लाइफ इज़ there is no one will hit you as hard as a life, and it's not about how hard you hit back, but it's about how hard you get hit and you keep moving forward, and that's the winner is done। कि हमारे पास पॉजिटिव इंस्पायरेशन भी और नेगेटिव इंस्पायरेशन दोनों जो है सक्सेस हासिल करने के लिए आपको दोनों फेस करनी पड़ेगी, दोनों से ही आप उनको पॉजिटिव वे मिलें और दोनों से ही आप मोटिवेट हों, और इंशाल्लाह जस्ट हैव फेथ ऑन योर अल्लाह एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। Like you mean to say कि negative inspiration is equal to positive inspiration most of the time, like जो हमें लोग like हमें demotivate कर रहे होते हैं, so that is like the point of your life जो कि actual में हमारे लिए एक inspiration बनता है, और हमारी life में एक ऐसा point आता है जहाँ पे like we are just like now we have to do this, now is the time जब हमने दुनिया को prove करके देखा है। So मैं भी यहाँ पर यही ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आपको अपनी लाइफ में डिमोटिवेशन फील हो, whenever you just feel like कि दुनिया आपको क्रश कर रही है, वो आपको डिमोटिवेट कर रही है, so just understand that you are on the right path। जब आप एक सही बात पे चल रहे हो तो that is the real time जब लोग आपके बारे में बातें करते हैं। Well, thank you so much ma'am for such a wonderful answer and for changing the mindset। So my next question from you is a little bit personal, but that is just about your career। आप अपनी career में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा successful हैं and you are inspiring other people as well। So क्या आप अपनी career की कुछ mistakes हमारे साथ share करना चाहेंगी, या कुछ ऐसे life lessons जो आपको लगता है कि बाकी तमाम लोगों के लिए एक inspiration बन सकता है? जी बिल्कुल, जहाँ तक मैं अभी तक जहाँ पर पहुँची हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है, इंसान जो है वो सक्सेस हासिल करने के लिए जब निकलता है तो बहुत कुछ फेस करता है, तो दैट्स वाई, और हमेशा ज़िंदगी में वो कुछ ना कुछ लर्न ही करता है ड्यूरिंग हिट्स होल जर्नी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस जर्नी में ये जो सबसे पहले आपकी अपने आप को मोटिवेट करें। जब भी आप अपना एम ऑफ लाइफ या कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो जब आप उसको हासिल करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करें, तब जाके आप जो है वो आगे उसको अचीव भी कर पाओगे। और इसके अलावा ये है कि इसके बाद जो है आता है फियर, फीलिंग ऑफ द फियर। डोंट लेट फियर टू स्टॉप यू
टू अचीव योर सक्सेस, ठीक है, कि फियर को ख़त्म कर देना है। और इसके अलावा जो है ये है कि ट्रस्ट की मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि हमेशा देखें कि ट्रस्ट जो है वो आप जो है अपने पे ही करें। और इसके अलावा यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूँगी कि देखें कि अगर आप अचीव करना चाहते हैं सक्सेस, एक और सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अपने ना सिर्फ और जो है वो खामोश रहे, खामोश मतलब कि आपके अंदर पेशेंस ज़रूर होनी चाहिए। ये और इसके अलावा ये है कि कोई भी आपके प्रॉब्लम अगर आपको फेस करना पड़ जाए तो आपने उससे पीछे हटना नहीं है, बल्कि उस जैसे प्रॉब्लम है तो अगर हम उसको उसी से जो है वो ज़्यादा फेलियर इज एक्चुअली द वे टू गेट सक्सेस। सो आप जो है इसके अलावा जो है वो क्या है कि बी अ फोर्स ऑफ वन। इसका क्या मतलब है कि आप जो हमेशा जो है अपने अंदर करेज डेवलप करें कि आप डिसीजन मेकिंग जो है वो उसकी एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करें। डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या है कि टफ डिसीजन मेकिंग, और ये एक ट्रू लीडरशिप क्वालिटी है, ट्रू लीडर की क्वालिटी है कि ये जो है आप एक आपके अंदर ना सिर्फ कॉन्फिडेंस हो और इसके अलावा जो है बल्कि आपके अंदर करेज भी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द टफ डिसीजंस। और इसके अलावा यहाँ पर मैं बात ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पर यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू स्टैंड अलोन। अगर देखें जब आप एक स्टार्ट करते हैं वो आपने जो है त्याग करना है कि समटाइम्स विद इन योर लाइफ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सब भी आपका साथ छोड़ दें, देन यू मस्ट हैव एबिलिटी टू स्टैंड अलोन। यू मस्ट हैव करेज टू मेक द टफ डिसीजन ऑफ योर लाइफ एट दैट टाइम। और इसके अलावा जो है बहुत सारे जो है वो एबिलिटीज़ और बहुत सारी आपके अंदर जो यहाँ तक जहाँ सक्सेस हासिल करने के लिए आपके अंदर एबिलिटीज़ एक्चुअली ऑलरेडी डेवलप है, ठीक है। तो आप जो है एक्चुअली उनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें और जस्ट फोकस ऑन दैट एंड और मेन थिंग कि हमेशा जो है क्या करें कि अपना फोकस अपने एम ऑफ लाइफ पर करें कि आप जो है डेविएशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको जो है आप जो है अपनी ज़िंदगी से इग्नोर कर दें, रिमूव कर दें। बिकॉज इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग विद इन योर लाइफ देन यू हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली। वट एवर अदर पीपल say, you just you are satisfied that what you are doing, then you will achieve a success within your life. Same like that, you don't need the satisfaction of other people in your life. The only satisfaction you need is your inner satisfaction. So मैम यहाँ पे आपने बैलेंस की बात की लाइफ में और पेशेंस की बात की. So most of the time it happens कि हम अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते. Like if a person is sad, बहुत ज़्यादा सैडनेस में चला जाता है. If a person is happy तो वो एक एक्सट्रीम एक्साइटमेंट में चला जाता है. तो हमने अपने इमोशंस को किस तरह से बैलेंस करना है? सॉरी क्या मुझे आवाज़ नहीं आई है आपकी. प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन. I'll repeat my कि अगर कोई बंदा सैड होता है तो वो एक डीप सैडनेस में चला जाता है, और अगर कोई बंदा हैप्पी होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट में चला जाता है और कुछ ज़्यादा ही वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता. तो इन शॉर्ट हमें अपने इमोशंस को किस तरह से बैलेंस करना है? अच्छा, हमारे पास ये है कि अगर हम लाइफ को देखें तो इट्स जस्ट लाइक द राइडिंग अ बाईसाइकिल, बट यू हैव टू कीप योर बैलेंस और यू मस्ट कीप मूविंग. के मतलब कि हमारे लाइफ जो है वो बाईसाइकिल. आपकी ज़िंदगी में खुशी है, आपकी ज़िंदगी में कोई गम है, you must have courage, you must have inner strength
in order to Recording in cope with that progress. situation. ठीक है, आप जहाँ भी जो भी चीज़ स्टार्ट करते हो उसके जो है वो अगर फेलियर है, अगर उसमें फेलियर आ रही है या उसमें सक्सेस आ रही है, तो आप दोनों के लिए आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है। आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखो। इफ दिस is going to be successful, then what will happen? और अगर तो ये फेल हो जाता है, then what will you do at that time? लेकिन ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हमारी सोसाइटी में ये होता है कि अगर उनको फेलियर हो बहुत ज़्यादा स्टार्ट से सिखाते हैं, बट ऐसी छोटी छोटी स्किल हो गई जैसे डिसीजन मेकिंग पावर है, लिसनिंग है, आई थिंक बिहेवियर है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को स्टार्ट से नहीं सिखाते, जिनमें डिसीजन मेकिंग पावर भी आती है। अगर हम स्टार्ट से ही, ये भी एक स्किल है जिसको अगर हम स्टार्ट से डेवलप नहीं करेंगे तो आगे जाके ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसले लेने में भी हमें मुश्किल होगी। लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेंड है दैट इज़ कि बचपन से लेकर ही एक बच्चा जब अपनी कोई भी मर्जी करता है या वो कहता है दैट आई वॉन्ट टू डू दिस, तो उसको बहुत ज़्यादा सोसाइटी की तरफ से भी एक क्रिटिसिज्म आता है, उसके पेरेंट्स की तरफ से भी आता है, और उसकी फैमिली की तरफ से भी आता है। सो वो जो छोटी छोटी चीज़ों पे वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता, तो फिर लाइफ में जब उसको जाके बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं तो वो नहीं ले पाता। कॉमन सी चीज़ है, वो जो स्कूल होता है वो उसकी पसंद का नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। वो शायद अपनी लाइफ में कोई और कैरियर पाथ चूज करना हो उसने, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो कोई और कैरियर पाथ चूज कर रहा होता है। सो इट्स ऑल अबाउट कि वो आपका डिसीजन नहीं होता। सो फिर जब लाइफ में आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, जहाँ पर आपके पास बहुत सारी ज़िंदगी के अंदर चॉइसेस आती हैं जो आपको करनी होती हैं, बहुत सारी ज़िंदगी में जब आपको कोई चीज़ स्टार्ट करनी होती है, प्रैक्टिकली आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, सो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, और वो वक्त होता है जब फिर आप अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले सकते। सो एवरीवन हु इज़ हियरिंग दिस सेशन, मैं तो आप सबको यही कहूँगी कि आज से ही आप अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करें। नो मैटर इट्स राइट और रॉन्ग। हम अक्सर लोगों से एडवाइस ले रहे होते हैं, यार क्या करूँ, ये करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ। आज से ही इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर ख़त्म कर दें। सो आई थिंक दैट मैम हैज़ जॉइंड अस अगेन, सो कैन यू हेयर मी? So yes, would you like to continue? Next question. in the road of success you will face both failure or success, so you must prepare for that. And as I already mentioned that our life is just like the riding a bicycle, so in order to keep moving you must have keep the balance. All right, thank you so much ma'am for the answer. मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि you should have the power to stand alone. लाइफ में बहुत सारी ऐसी आपकी ज़िंदगी में मौके आते हैं जहाँ पर यू आर लोन हो जाता है कि आप ज़िंदगी में आपको ऐसा फील होता है दैट मैं अकेला हूँ, शायद मेरे डिसीजंस में कोई नहीं है, या जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने डिसीजन लिया है, या जो चीज़ मैं लेकर चल रहा हूँ इसमें मेरे साथ कोई नहीं है। तो हम उस दौरान अपने आप को हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, इमोशनली भी, फिजिकली भी, और उस दौरान हम किस तरह से अपने आप को, लाइक इट्स ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल, किस तरह से हम ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले ये जो है क्या मैंने ये कहा था आप एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट कि हमारे पास जब हम लोग कोई भी एम ऑफ लाइफ बनाते हैं या फिर कोई हमारी ज़िंदगी में कोई प्रोजेक्ट होता है जिसको हम लोग अचीव करना चाहते हैं, बिफोर डूइंग एवरीथिंग यू मस्ट मोटिवेट योरसेल्फ। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने आप को मोटिवेट करना है। ठीक है, और अपने आप को मैंने ये कहा कि अगर आप अपने आप को ग्रूम करना चाहते हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे पास इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और ये भी मैंने मेंशन किया था कि हमारे पास जो
डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू अदर्स। कि हमारे पास डिसीजन हम लोग खुद अपनी लाइफ में अपनी एम ऑफ द लाइफ अगर हम लोग खुद चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके उसमें उस जर्नी में, उसको अचीव करने की जर्नी में हमारे पास जो भी फेलियर आते हैं, जो भी सक्सेस आते हैं, तो हमारे पास उसके लिए ऑलरेडी हमारे, क्योंकि हमारी ही सिलेक्ट करदा वो पाथवे होती है, दैट्स वाई हम लोग खुद ही मतलब कि हमारे दिल में आ जाता है कि हाँ हमने अब ये करना है। अगर वो उसका एक जो है अगर स्टेप रॉन्ग हो जाता है, तो देन वी शुड हैव अल्टरनेटिव फॉर दैट। और हमेशा ज़िंदगी में ये ज़रूर करें कि अगर आपका या ये आप अचीव नहीं कर पा रहे, तो यू शुड हैव अल्टरनेटिव फॉर दैट। और यही बात इसमें आ जाती है कि वो डिप्रेशन वाली बात आ जाती है कि आप उसमें चले हो, ठीक है। तो इससे आप निकलने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए, इन ऑर्डर टू कॉप विद दैट सिचुएशन, यू मस्ट हैव अल्टरनेटिव फॉर दैट। और आइदर यू ब्रिंग सम चेंजेस इन दैट, और जिस वे में आप उसको अचीव कर रहे हो उसको चेंज कर दो। All right, like it's all about practicing these things in our life. So yes, my next question from you is कि ज़िंदगी में वैल्यू की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जो लोग हमारी ज़िंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं उनका हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पैक्ट होता है। सो ऐसा कैसे हो कि हम एक वैल्यूएबल इंसान बन जाएं ताकि हम भी लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकें? हम अपना पाथ जो है उसको हम लूज कर देते हैं और हमें लगता है कि शायद ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचता। बट I think that is the time when you should make your goals, and that is the time when you should uplift yourself from those all situations. But being a just common person, अगर आपने किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करनी है तो the first thing that you should try is giving. इनका हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जब हम कुछ भी दे दें आप किसी को, एक जो सबसे ज़्यादा आप छोटी या माइनर चीज़ किसी को दे सकते हो, दैट इज़ योर टाइम। आप किसी के साथ बैठ जाएं, आप किसी के साथ किसी से पूछ लें कि तुम कैसे हो। शायद हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह से लाद कर रहे हैं, उसको आप दोबारा से रिवाइव करें अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद अगर आपको एक जो सेकंड टिप देना चाहती हूँ, दैट इज अबाउट योर माइंड। अपना माइंडसेट को अपने माइंड को हमने ट्रेन करना है। ज़िंदगी में हमने अपनी चीज़ों को मीनिंग देना है। हमारी जो लाइफ होती है बेसिकली उसमें किसी भी सिचुएशन के दो मीनिंग्स होते हैं, एक पॉजिटिव मीनिंग होता है और एक नेगेटिव मीनिंग होता है। ज़िंदगी में कोई भी अगर आपकी लाइफ में सिचुएशन आ जाती है, so it's totally up to you कि आप उसको एक empowering मीनिंग देते हो या आप उसको disempowering मीनिंग देते हो। By empowering meaning I mean that आप उसको एक पॉजिटिव साइड पे लेके जाओ। By disempowering I mean that कि आप पॉजिटिव सिचुएशन को भी नेगेटिव जो है सिचुएशन बना दो। So I think ma'am has joined us again. So can you hear me? Yes, Ikra, I am hearing you. ओके, लाइक हम किस तरह से एक वैल्यूएबल इंसान बन सकते हैं और किस तरह से हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि जैसे ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। To giving you some tips that's I have faced in my life. So सबसे पहले जो है कि अपनी अंदर जो है cultivate the gratitude first of all, and then you should have courage, and you should have confidence and inner strength as well, and you should be a force of one. और ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, और इसमें ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि ईगल्स डोंट फ्लाई विद द फ्लॉक। कि कहा जाता है कि ईगल जो है वो
वो फ्लो के साथ फ्लाई नहीं कर सकते। इसका ये है कि जैसे हमारे पास लीडर की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वो उसके पास एबिलिटी होती है कि वो अकेला खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अपने अंदर इस तरह की फीलिंग्स डेवलप करें, इस तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि you should have ability to stand alone and you should have courage to make the tough decision of your life। और इसके अलावा मैं ये भी आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि always choose confident and calm over the anxious or insecure। And you should become, as you are the, if you are facing some problem within your life, as you are part of that problems, then you should become the part of the solution as well। और इसके अलावा जो है जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं तो उसमें गिव योर बेस्ट इनपुट, और आप आउटपुट की फिक्र ना करें, जस्ट इमेजिन इट, ठीक है। कि कोई भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं तो आप उसको इमेजिन ज़रूर करें, मेक अ ड्रीम एंड देन गिव योर बेस्ट इनपुट in order to achieve that। And then for that also bend some golden rules to bring out your best, and chart your progress, and just have faith on Allah, or everything will be fine। और इंशाल्लाह जो है वो, और लास्ट मेन थिंग that I want to mention here, fear, don't let fear to stop you। And last and the that don't let anyone to tell you that you cannot do something, or that actually you are doing going to do, or that you are not good enough in order to achieve that। तो ये जो लोग क्या कहेंगे, और आप किसी को मौका ही ना दे कि वो आपको कह पाए कि आप ये नहीं कर सकते, आपके पास ये एबिलिटीज नहीं है। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। All right. Thank you so much, ma'am. At the end, I just want you to give a message to all the people who are hearing, or to everybody who is who just feel stuck in their life, who just feel demotivated in their life, or जो लोग ये सोच रहे हैं that they are unable to do or make their goals now, वो अपनी लाइफ में आप दोबारा से कुछ नहीं कर सकते। So most of the time आ जाती है हमारी लाइफ में डिमोटिवेशन, हम अपनी ज़िंदगी में स्टक भी फील करते हैं, and especially during this pandemic, जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। So क्या आप एंड मैसेज देना चाहते हैं? Ikra, sorry, I'm not feeling good. If you repeat the question. All right. I was just asking you to give a message to all the people who are hearing us today at the session, and whoever is feeling demotivated or stuck in their life. Okay, at the end of the session, I just want to share the quotation that personally I am feeling, personally I am following when I enter my social life, or that is, arise, awake, and not arise to achieve your goal of life। कि आपने जो है पहले जागना है, ठीक है, आपने जो है उसके लिए कोशिश करनी है, और ट्राई अगेन एंड अगेन, एंड और उस वक्त तक ट्राई करते रहना है जब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाते। बेशक उसको अचीव करने में अगर आपके पास फेलियर्स आ रहे हैं तो आप अपनी पाथवे को चेंज कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजेस ला सकते हैं, बट just focus on your dream, or whatever you want to achieve, and try yourself कि आप अपने आप को ही मोटिवेट करें, दूसरों पर जो है आप जो है रिलाई ना करें, and just rely on yourself, and just have faith on your Allah Almighty, and do your best। All right. Thank you so much for your inspiration, and thank you so much for your kind words। Literally, I have taken so many things from this session, such as like you should not be feared। आपके अंदर जिंदगी में कभी भी fear नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को start करने में। You should be capable to stand alone। I'm just repeating these points ताकि अगर किसी ने late join किया है, so you can just have a good review of our session। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। एक ज़िंदगी में आपकी एक बैलेंस होना चाहिए, जिस बैलेंस को आप अपनी ज़िंदगी में लेकर चलें। और अगर आपने ज़िंदगी में कोई भी पाथ चूज़ किया है एंड यू फील दैट इट्स राइट, देन गो विद इट। मतलब आपको फिर किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है।
जो मर्जी पूरी दुनिया कह रही है, जस्ट यू नीड टू बी स्टिक टू दैट थिंग। और जब तक वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हो जाती तब तक आपने डिमोटिवेटर्स को सुना भी नहीं है। हाँ, आप ज़रूर सुने बट उनकी डिमोटिवेशन को एज एन इंस्पिरेशन लें और उन्हें करके दिखाएं कि दैट यू कैन डू सो मेनी थिंग्स एट दिस एज। एंड again I just want to say that don't be dejected in your life and don't be demotivated in your life as well. आपको चैलेंजिंग होना चाहिए, आपको इंस्पायरिंग होना चाहिए और आपको एम्पावरिंग होना चाहिए। और ये स्किल्स है जो वन बाय वन आप अपनी जिंदगी for joining us today and inspiring the young minds. And thank you so much to each and everyone who has joined the session today and for joining this journey of inspiration. So once again, thank you so much for your presence.